आते हैं जरा सर बुलेट ट्रेन पर, सुनते भी हैं, टीवी पे देख भी लेते हैं। सर अब तो मुझे याद भी नहीं कितने साल पहले जाकर मैंने चाइना की बुलेट ट्रेन को कवर किया था, क्योंकि ये था कि अब इंडिया में आएगा। आते आते कहाँ रह गया सर? राजस्थान गुजरात में 97% भूमि अधिग्रहण का मामला और 31% सिर्फ महाराष्ट्र में हो पाया है। ये क्या दिक्कत आ रही है? ये जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में जापानीज टेक्नोलॉजी, शिंकानसेन की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, राइट। जापानीज का काम करने का तरीका ऐसा होता है कि जब तक सब चीज रेडी नहीं हो तब तक काम चालू नहीं करते। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अपने चैलेंजेस हैं, उन्होंने लैंड एक्वायर अभी तक ढंग से नहीं की, गुजरात ने कर ली, तो हम वेट कर रहे थे कि कंप्लीट लैंड एक्विजिशन हो तभी चालू करें। लुकिंग एट द फैक्ट्स कि अभी महाराष्ट्र को थोड़ा और टाइम लग रहा है, काम हमने चालू कर दिया। पिछले 3 महीने में मैंने लास्ट वीक जब रिव्यू किया था 119 पिलर्स कास्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और अगले 6 महीने में एवरी मंथ जिस तरह से प्रोग्रेस चल रही है, रोलिंग बेसिस पे मैं रिव्यू करता हूँ, अगले 6 महीने में करीब 1400 के आसपास, यानी करीब रफली 50 के आसपास किलोमीटर का पिलर्स कास्ट हो जाएंगे, पिलर्स रेडी हो जाएंगे। साथ ही साथ ट्रैक का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और सिग्नलिंग सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट एडवांस स्टेज में है। बुलेट ट्रेन देश में आएगी, और सबसे बड़ी बात जो मैं बुलेट ट्रेन के विजन के पीछे केवल बुलेट ट्रेन नहीं है, उसके विजन के पीछे प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि हमारा जो काम करने का तरीका है, किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का तरीका है, किसी भी चीज़ की प्लानिंग का, डिज़ाइन का, वो तरीका भी हमारा एक तरीके से चेंज हो। जैसे मेट्रो आई, मेट्रो आते ही देश में कितना चेंज आया, लोगों के बिहेवियर में चेंज आया कि नहीं आया? आप बताइए, सभी लोग बैठे हैं, आप लोगों के बिहेवियर में चेंज आया मेट्रो से? लाइन में लोग खड़े होने लगे, पहले उतरने वालों को जगह देने वाले। तो दीज आर प्रोजेक्ट्स विच आर ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स। इसको कोई एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह देखना ही नहीं चाहिए। मंत्री जी बताइए, पहली बार चढ़ेंगे कब बुलेट ट्रेन पे? चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ 2026 में। 2026? अभी तक तो वो डेट है 2026 के। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी है। आई वांट टू गिव अ कैवियट, आई डोंट वांट टू गिव एनी दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। इसकी डिजाइन में और भी कई तरह के चैलेंजेस है। किस तरह के चैलेंजेस? जापानीज पर्सन्स की जो एवरेज वेट होता है एवरी पर्सन, और इंडियंस में हमारा एवरेज वेट है, प्लस टेम्परेचर वहाँ का, यहाँ का टेम्परेचर, प्लस डस्ट, तो उसके कारण हो सकता है रोलिंग स्टॉक के डिजाइन में, ट्रेन के डिजाइन में हो सकता है थोड़ा सा चैलेंज आए। तो 26 में बिकम 27 बट नॉट बियॉन्ड दैट। रेलवे में प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि रेलवे देश की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, इतना इसका पोटेंशियल है। और दुनिया भर में इसके एग्जाम्पल्स हैं, चाइना, साउथ कोरिया, जापान का अर्ली पीरियड, जर्मनी का, यूरोप के कई देशों का एक पीरियड जिसमें रेलवे वाज दी प्राइमरी ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स फॉर द इकोनॉमी। उसके लिए लेकिन रेलवे को पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर देश को ट्रांसफॉर्म करना है, इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना है, तो पहले रेलवे को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन के 2 सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं। पहला है पैसेंजर का एक्सपीरियंस, स्टेशन हो, ट्रेन सेट्स हो, सेफ्टी हो, किस तरह से आपका राइट फ्रॉम द पॉइंट यू बुक अ टिकट, वहां से लेके आपकी जर्नी कंप्लीट होती है, वहां तक का पूरा एक्सपीरियंस। और दूसरा, लॉजिस्टिक्स में जो रेलवे का रोल है, देश में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को अगर कम करना है तो रेलवे हैज टू हैव अ सिग्निफिकेंटली लार्जर शेयर ऑफ द एंटायर कार्गो मार्केट। सो ये दोनों बहुत बड़े थ्रस्ट आइटम्स है, बहुत बड़े फोकस आइटम्स है, और इस पे पूरी टीम एक डेडिकेटेड वे में, कमिटेड वे में काम कर रही है। 2-3 एयरपोर्ट सर आपने बनाए, और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि पैकेजिंग सरकार है, पैकेज ऐसे प्रेजेंट करते हैं एकदम, 5 सितारा होटल रेलवे स्टेशन के बीचों बीच। अब गरीब आदमी चप्पल में चल रहा, बड़ा खुश, अच्छा 5 सितारा होटल हम देखेंगे। लेकिन ये जो कमलापति, गांधीनगर स्टेशन है, पीएम उद्घाटन भी कर चुके हैं, ये क्या रूल बनेगा, एक्सेप्शन नहीं रहेगा? मुझे सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि आपने जब क्वेश्चन पूछा, आपने कहा 2 एयरपोर्ट्स बनाए, आपने स्टेशन की जगह एयरपोर्ट नाम, सॉरी, रेलवे स्टेशंस। दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि कितने अच्छे बने, राइट? देखो, स्टेशन में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिटी के साथ इंटीग्रेशन। ट्रैफिक का फ्लो इस तरह से होना चाहिए कि सिटी के साथ जिस तरह से जेल होना है वैसा हो। सेकंड, हर एक शहर का एक यूनिक कल्चर है। जयपुर का अपना कल्चर है, तिरुपति का अपना कल्चर है, एर्नाकुलम का अपना कल्चर है, जोरहट का अपना कल्चर है। सिटी के कल्चर के साथ स्टेशन को मैच होना है। तीसरा,
स्टेशन के अंदर एक बार आने के बाद में चाहे चप्पल पहने हुए हो या जूते पहने हुए हो, कुछ भी पहने हुए हो या कुछ नहीं भी पहने हुए हो, पैसेंजर का एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ हाउ द ट्रैफिक फ्लोज विद इन द स्टेशन, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के बना रहे। कोई पैकेजिंग की बात नहीं इसमें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो अभी करीब करीब 40 स्टेशन की डिजाइन कंप्लीट हुई है। रात में 11 बजे प्रधानमंत्री जी मुझे फोन करके बोलते हैं, ध्यान रखना अश्विनी, ये जो चीजें हम बना रहे हैं अगले 50 साल के लिए बना रहे हैं, कहीं पर भी कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए और हर जगह हर चीज, शहर के दोनों हिस्सों में स्टेशन की एंट्री होनी चाहिए, इधर से उधर तक क्रॉस कर सके वो फैसिलिटी रेलवे स्टेशन ही प्रोवाइड कर दें। डिजाइन, अंदर फैसिलिटीज, हमारे गरीब आदिवासी लोग अगर वहाँ पे स्टॉल लगाना चाहे तो उनके लिए क्या फैसिलिटी होगी, महिलाएं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से अगर वहाँ पे कुछ करना चाहे उनके लिए क्या सोचना है, एवरीथिंग इतनी बारीकी से डिटेल में जा रहे हैं। तो पैकेजिंग की बात नहीं है, इट्स अ सिंसियर अटेम्प्ट। 40 स्टेशन बनाएंगे, स्टेशन जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ जल्दी जल्दी करा दिया, बिल्कुल हाई स्पीड। एग्जैक्टली यही तो एग्जैक्टली पीएम साहब ने यही बोला, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ये चीज 50 साल के नया राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, हमें हर चीज का हमें ध्यान रखना है। 40 की डिजाइन अब तक कंप्लीट हुई है, बनाने हमको कम से कम 250-300 तो बनानी है अगले 2-3 सालों में। क्या हिंदुत्व का रंग रेलवेज में भी दिखने लगा है? मुझे पता है आप जान गए होंगे सवाल क्या है। रामायण एक्सप्रेस, वंदे भारत, राष्ट्रवाद वहां भी ले आएंगे सर, पटरी पर भी राष्ट्रवाद ले आएंगे। आप हर चीज में राजनीति क्यों देखते हो भाई? भारत में इतना कल्चर, आप इस रामायण के पीछे की थॉट प्रोसेस देखो। पीएम साहब ने कहा कि दुनिया में हम किसी भी देश में जाते हैं, एक छोटी सी छोटी चीज होती है, उसको भी लोग इस तरह से दिखाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा इतिहास हो, उसके पीछे एक छोटा सा पार्क होगा, वहां पे गेटिसबर्ग का एड्रेस हो गया। अरे भाई लोग जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और क्या था, एक छोटा सा पार्क था। नथिंग टू belittle anything, but point is हमारे यहाँ तो देश में इतनी बड़ी हेरिटेज है, इतनी सारी हेरिटेज है। आपका आयुर्वेदा का देखो, आप सफारीज देखो, हमारे किले देखो, हमारे जंगल देखो, एक एक कल्चरल हेरिटेज के इतने सारे, तो क्या उसको दिखाने के लिए रेलवे में एक नया सेगमेंट नहीं बना है? लोग तो कॉपी करने लग गए। कौन कॉपी कर रहा है सर? आप जानते हो। उन्होंने तो आज शिकायत की है सर कि आप जो अयोध्या वो भेज रहे थे सबको दर्शन करने के लिए, आपने वहां मंच नहीं लगाने दिया, आपने मीडिया की एंट्री रोक दी। देखो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, रेलवे का एक बहुत सिंपल सिस्टम है। आपके प्रोग्राम के लिए जब तक रेलवे का प्रोग्राम नहीं हो तब तक मंच नहीं बनता, लेकिन आप जाइए पैसेंजर से मिलिए, पैसेंजर से मिलने से किसने रोका? अगर वहां पे आप सारे पैसेंजर्स को लेके भाषण देना चाहते हो तो, या फिर अयोध्या का कॉपीराइट बस बीजेपी के पास? कोई कॉपीराइट, अयोध्या देश की धरोहर है भाई। अयोध्या देश की धरोहर है, राम देश के कण कण में है, उसको आप कैसे नकार सकते हो? ये दिलचस्प है, जो आप लोगों की छवि आपकी खास तौर पर हमारे मन में है, राम कण कण में है। बिल्कुल है। राम की क्या व्याख्या है आपकी? धर्म की क्या व्याख्या है? हिंदुत्व की क्या व्याख्या है? अब आप देखो, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं, मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता भी नहीं हूं। हमारे देश में हमारा एक यूनिक कल्चर है। इस कल्चर की स्ट्रेंथ, इसकी रेजिलियंस, इसकी डाइवर्सिटी, इसका जो समावेशी भाव है, सबको साथ लेने का भाव है, वो भाव सबसे यूनिक है। दुनिया में आप किसी भी देश में जाओ, मुझे तो कई देशों में काम करने का मौका मिला, जो इंडिया की एक ब्रॉड थिंकिंग है, जो भारत की हमारी जो विचारधारा है, जो भारत की हमारी सोच है, एक ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी पर्सन को भी आप उठा के देखो, उनसे बात करके देखो, तो आपको जो व्यू मिलेगा वो व्यू दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन फिर अगर समावेशी है तो एक सर बाइबल एक्सप्रेस भी खुल जाए, एक कुरान एक्सप्रेस भी, एक गुरु ग्रंथ एक्सप्रेस भी। अगेन मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, रामायण इज जस्ट अ बिगिनिंग। भारत के कल्चर के इतने, मैंने आपको कितने पहलू गिनवाए, हर पहलू पे बन सकती है ट्रेन, और बनेगी। लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन पर अब जरा आते हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आप लोग जोर दे रहे हैं, तो विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि आप लोग रेलवेज भी अब बेचने वाले हैं, रेलवे भी बेच देगी ये सब। कहां से बेचने की बात है?
हाउस पार्लियामेंट के फ्लोर पे माननीय पीयूष जी गोयल ने क्लियरली कहा था कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। रेलवे इज सच अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आप सिर्फ ट्रैक को देखेंगे तो ट्रैक नहीं है, वो ट्रैक है, उसके सिग्नलिंग सिस्टम है, उसका रोलिंग स्टॉक का सिस्टम है, उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम है, उसका ट्रेन का कंट्रोल सिस्टम है। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। बेचने की कोई बात ही नहीं। दुनिया भर में रेलवेज इज प्राइमरीली अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा। इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं कई बार कह चुका हूँ, पीयूष जी कह चुके हैं, इससे ज्यादा और क्या कहना भाई। एकदम कंफर्म्ड है कि 100% कोई confirmed। कोई नियत नहीं है आपके ऐसे। प्रश्न लेकिन ही प्राइवेट नहीं। प्लेयर्स को आप छोटी छोटी चीजों में घुसाना चाहते हैं, देखो, उस पर भी आप कहते हैं। आप देखो ये बहुत आपको बहुत केयरफुली आपको देखो 1950 से लेके उससे भी पुराने, उससे भी पहले चले जाइए। अगर आप क्या सोचते हो कि रेलवे का अगर इंजन बनाना है तो वो इंजन का हर एक पार्ट रेलवे की फैक्ट्री में ही बनेगा? रेलवे का पूरा इकोसिस्टम है। 12 लाख मेरे रेल परिवार की खुद के एम्प्लॉयज हैं, लेकिन रेल परिवार तो 2 करोड़ का है। 2 करोड़ लोग कौन है? रेलवे के वेंडर्स है। मैं तो छोटा बच्चा लाइक यंग एज में प्याऊ पे भी पानी पिलाता था मारवाड़ जंक्शन के स्टेशन पे। तो ऐसा नहीं है, हम सब रेल परिवार के हिस्से। जो भी रेल से जुड़ता है किसी भी तरीके से, चाहे वेंडर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, सप्लायर हो, जो क्लीनिंग करने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति रेल परिवार का हिस्सा है। इसको क्या प्राइवेट और क्या पब्लिक बात करते हो भाई।